हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आरविन टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए या डेमो के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम ओपीडी मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये मार्ग में एक न्यू एड ऑन फीचर है जो डायनामिकली कस्टमाइज किया जा सकता है अदर ट्रेड्स में जहां भी अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है। आइए अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं ओपीडी मैनेजमेंट क्या होता है। ओपीडी मैनेजमेंट में क्या होता है, एक पेशेंट आता है, अपने नाम को रजिस्टर कराता है रिसेप्शन पे। फिर वो रिसेप्शन से अपॉइंटमेंट लेता है, डॉक्टर के पास जाता है, अपना चेकअप कराता है, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट कराता है एंड देन वापस रिसेप्शन में जाके पेमेंट करता है। ओपीडी से या हॉस्पिटल से, क्लिनिक से बाहर चला जाता है। हमारा ये एड ऑन फीचर अपॉइंटमेंट बेस्ड सर्विस पे ही यूज किया जा सकता है। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओपीडी मैनेजमेंट जो है वो डायनामिकली कस्टमाइज किया जा सकता है अलग अलग ट्रेड्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि जिम, हेल्थ क्लब, स्पा, सलून, ब्यूटी पार्लर्स, यानी कि हर वो जगह जहाँ पे भी हमारी अपॉइंटमेंट बेस्ड सर्विस होती है वहां आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। आइए अब हम डायग्राम के थ्रू ओपीडी मैनेजमेंट डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक पेशेंट आता है जो सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेता है। अपॉइंटमेंट के बाद वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, अपना चेकअप कराता है। देन डॉक्टर उसे प्रिस्क्रिप्शन देता है और प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद अगर कोई टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब कराता है तो पेशेंट आपका अपना टेस्ट करवाता है और उसके बाद वो वापस रिसेप्शन पे जाके अपनी पेमेंट करता है और ओपीडी से बाहर चला जाता है। आइए अब हम ओपीडी मैनेजमेंट के बेनिफिट्स को समझते हैं। ओपीडी मैनेजमेंट आपको यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। ये आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी सारी वर्किंग कंप्यूटराइज्ड हो जाती है, आपको मैनुअली कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना पड़ता। यानी कि ये आपका मैनुअल वर्क का स्ट्रेस कम कर देता है, आपका टाइम सेव करता है। जो टाइम आपका मैनुअल वर्क में लगता है वो आपका सेव हो जाता है, साथ ही आपकी मिस्टेक्स कम हो जाती हैं। और इसके अलावा आप जब भी चाहें कोई भी रिकॉर्ड एक सिंगल क्लिक पे चेक कर सकते हैं। आइए अब हम ओपीडी मैनेजमेंट के फीचर्स समझते हैं। सबसे पहले आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ओपीडी मैनेजमेंट कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्पा, सलून, जेम, पार्लर्स में भी आप ओपीडी मैनेजमेंट को कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप चाहें तो अपने रिसिप्ट में अपनी कंपनी का लोगो प्रिंट करा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर्स की शिफ्ट मेंटेन कर सकते हैं और अपने डॉक्टर्स की शिफ्ट के बेस पे आप चाहें तो अपने डॉक्टर्स का वीकली शेड्यूल मैनेज कर सकते हैं। साथ ही अपॉइंटमेंट प्रोसेस आप इससे मेंटेन कर सकते हैं और डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड कराते हैं आप वो प्रिस्क्रिप्शन भी ओपीडी मैनेजमेंट में मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो आप एंड ऑफ द डे अपनी डेली कलेक्शन रिपोर्ट भी व्यू कर सकते हैं और साथ ही आप हर टाइप की रिपोर्ट्स को जीयूआई एंड एक्सेल फॉर्मेट में भी व्यू कर सकते हैं। अब हम ब्रीफ में समझते हैं कि ओपीडी मैनेजमेंट में आप किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम ओपीडी मैनेजमेंट का एक सेटअप तैयार करते हैं। इसके बाद हम मिसलेनियस मास्टर्स क्रिएट करते हैं। मिसलेनियस मास्टर के अंदर आप डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन, डॉक्टर की डिग्री एंड इंश्योरेंस मास्टर क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर मास्टर क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर मास्टर का ड्यूटी शेड्यूल क्रिएट करते हैं। ड्यूटी शेड्यूल क्रिएट करने के बाद आप शेड्यूल रिपोर्ट जनरेट करते हैं, उसका प्रिंट आउट लेते हैं और अपने रिसेप्शन पे आप अपने रिसेप्शनिस्ट को उसे प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि वो पेशेंट्स को उस लिस्ट को देख के आपके डॉक्टर को अपॉइंटमेंट दे सके। नेक्स्ट आता है आपका पेशेंट डिटेल। इसके बाद आपके रिसेप्शन पे पेशेंट डिटेल बनाई जाती है। देन अपॉइंटमेंट प्रोसेस। उसके बाद आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है। प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद आपके पेशेंट के रिसिप्ट प्रिंटिंग की जाती है। प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डॉक्टर वाइज रिपोर्ट अगर व्यू करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आप डेली कलेक्शन रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई पेशेंट को फैसिलिटी दी है एक्स्ट्रा तो आप फैसिलिटी चार्ज रिपोर्ट भी व्यू कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं ये सॉफ्टवेयर में किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले हम सेटअप पे जाते हैं।
यहाँ से हम अपना ओपीडी का सेटअप ऑन करेंगे। आप ओपीडी सर्च करेंगे, यहाँ आप देखेंगे आपके पास ओपीडी मैनेजमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। स्पेस पर प्रेस करेंगे। इसे अनेबल करने के लिए वाई सेलेक्ट करके आप सिंपल इसे सेटअप अपना तैयार कर लेंगे। जैसे आप अपना सेटअप ऑन करेंगे, आप देखेंगे आपके अकाउंट्स मास्टर में लास्ट में ओपीडी मैनेजमेंट का एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। जैसे आप इस पे एंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ एक विंडो ओपन हो जाती है, चूज बिजनेस टाइप। अगर आप यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करें तो आप देखेंगे यहाँ आपके पास अलग अलग ट्रेड अवेलेबल हैं। यहाँ से आप अपना बिजनेस का ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका बिजनेस है। ये विंडो सिर्फ आपकी फर्स्ट टाइम ओपन होती है जब भी आप ओपीडी मैनेजमेंट सेटअप से ऑन करते हैं। अब आप यहाँ से अपना ओपीडी सेलेक्ट कर लेंगे, अपना बिजनेस ट्रेड सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अभी हम आपको ओपीडी पे डेमो देने जा रहे हैं, तो हम ओपीडी सेलेक्ट करते हैं एंड देन ओके। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, आप देखेंगे आपके पास मेन मेन्यू यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब हम सबसे पहले जाते हैं मिसलेनियस मास्टर में। जैसे कि हम स्टेप्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपके सामने मेन मेन्यू विंडो ओपन हो जाती है। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ओपीडी मैनेजमेंट प्रोसेस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम सेटअप तैयार करेंगे, उसके बाद हम मिसलेनियस मास्टर तैयार करेंगे, देन डॉक्टर मास्टर एंड देन ड्यूटी शेड्यूल एंड देन शेड्यूल रिपोर्ट, देन पेशेंट डिटेल, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, प्रिस्क्रिप्शन एंड रिसिप्ट प्रिंटिंग। इसके बाद हम कुछ रिपोर्ट्स आपको निकाल के दिखाएंगे। आइए अब सबसे पहले हम सेटअप पे चलते हैं। सेटअप ऑन करते ही आप देखेंगे विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से आप एडिट जैसे ही प्रेस करेंगे, यहाँ आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आता है आपके पास शो डॉक्टर सेंटर मास्टर। जो डॉक्टर्स आपके जॉब छोड़ चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपको शो करें और डॉक्टर्स के नेम भी आपको शो करे, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टोटल शिफ्ट फॉर अ डॉक्टर इन अ डे। यहाँ आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक डॉक्टर की आपकी टोटल शिफ्ट कितनी होती है, एक दिन में मैक्सिमम शिफ्ट्स कितनी होती हैं। आप एक डॉक्टर की 4 शिफ्ट डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 शिफ्ट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। टाइटल फॉर रिसिप्ट, यहाँ आप अपने हॉस्पिटल का नेम डिफाइन कर सकते हैं जो आप अपने रिसिप्ट में प्रिंट कराना चाहते हैं। आप जो अपने रिसिप्ट में प्रिंट कराना चाहते हैं वो एड्रेस आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्प्ले कंपनी लोगो इन रिसिप्ट। अगर आप अपनी कंपनी का लोगो रिसिप्ट में प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप इसे येस करेंगे। लोगो फाइल से आप ब्राउज कर सकते हैं जहां भी आपका लोगो है, और इस तरीके के साथ आप अपना लोगो यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका डिफॉल्ट प्रिंटर सेटअप। यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेट कर सकते हैं डिफॉल्ट में एंड देन सेव। अब हम यहाँ से स्केप करते हैं। अब हम जाते हैं मिसलेनियस मास्टर में। मिसलेनियस मास्टर्स पे आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे कुछ मास्टर्स हैं, डिग्री मास्टर, स्पेशलाइजेशन, फैसिलिटी अवेलेबल, इंश्योरेंस मास्टर। सबसे पहले हम डॉक्टर के डिग्री मास्टर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। अगर आप कोई न्यू डिग्री मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप कोई भी न्यू डिग्री क्रिएट कर सकते हैं एंड देन सेव। इसी तरीके से आप डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप स्पेशलाइजेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिएट करने के लिए आप ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं और साथ ही आप डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फैसिलिटी अवेलेबल पे। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप अपने हॉस्पिटल के कुछ ट्रीटमेंट फैसिलिटी अगर अवेलेबल है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक्सरे एक ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। अगर आप कोई न्यू ट्रीटमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू ट्रीटमेंट पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप न्यू ट्रीटमेंट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम सिटी स्कैन एक क्रिएट करते हैं एंड देन सेव। सेव करते ही आप देखेंगे आपके पास सब कैटेगरी पे कर्सर जाता है। अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो आप यहाँ पे सब कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। सिटी स्कैन यानी कि आप सिर्फ माइंड का सिटी स्कैन करते हैं या फुल बॉडी सिटी स्कैन अवेलेबल है, तो इस तरीके से आप सब कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हैं। फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि एट प्रेजेंट आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन केस जैसे आपकी सिटी स्कैन मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम है और कुछ टाइम पीरियड के लिए फैसिलिटी बंद हो गई है तो आप इसे अनटिक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो अपने ट्रीटमेंट के टोटल चार्जेस भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं एंड देन आप इसे सेव कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका इंश्योरेंस मास्टर। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ से आप इंश्योरेंस मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मेडिक्लेम एंड देन एग्जिट। मिसलेनियस मास्टर के बाद आता है आपका डॉक्टर मास्टर। हम डॉक्टर मास्टर यहाँ से क्रिएट करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आप देखेंगे हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। अब न्यू क्रिएट करने के लिए, न्यू ऐड करने के लिए आप ऐड पे क्लिक कर सकते हैं
और एडिट करने के लिए आप एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप डॉक्टर का नेम, डॉक्टर की आईडी, यहाँ पे आप डॉक्टर की सारी पर्सनल डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके साथ ही आप यहाँ पे डॉक्टर की डिग्री एंड स्पेशलाइजेशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। साथ ही आपके डॉक्टर की सैलरी, आपके डॉक्टर का कमीशन, साथ ही आप अपने डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसके साथ आप यहाँ पे अपने डॉक्टर की शिफ्ट डिटेल डालेंगे। जैसे कि अगर हम शिफ्ट डिटेल पे क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ शिफ्ट डिटेल्स ऑफ डॉक्टर की एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपका ये डॉक्टर किस किस शिफ्ट में आता है या किस किस शिफ्ट में अवेलेबल होता है। जैसे कि हम यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं कि संडे को आपके डॉक्टर की सिर्फ एक शिफ्ट होती है, जैसे कि 2 बजे से 4 बजे तक। इसी तरीके से आपका डॉक्टर मंडे को अवेलेबल होता है, इसकी 3 शिफ्ट में ये अवेलेबल होता है आपका डॉक्टर, एंड फ्राइडे को सिर्फ 2 शिफ्ट में अवेलेबल होता है। इस तरीके से आप अपने डॉक्टर की यहाँ पे शिफ्ट डिफाइन कर सकते हैं एंड देन सेव, और आप इसे सेव कर लें। एक डॉक्टर मास्टर क्रिएट करने के बाद हम ड्यूटी शेड्यूल प्रोसेस पे जाते हैं। ड्यूटी शेड्यूल प्रोसेस हम 1 वीक का यहाँ पे रेडी कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 वीक का हम ड्यूटी शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप डेट डाल सकते हैं, किस डेट से किस डेट तक का आप ड्यूटी शेड्यूल तैयार करना चाहते हैं। जैसे कि हम 5 सितंबर से 10 सितंबर तक का अपना ड्यूटी शेड्यूल बनाते हैं। आप इस पे शो पे क्लिक करेंगे। जैसे आप शो पे क्लिक करेंगे, आपके डॉक्टर्स की शिफ्ट टाइमिंग्स यहाँ पे आपको व्यू हो जाती है। अब आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपका डॉक्टर किस दिन बैठेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मोहन सिंह डॉक्टर है, इसकी फ्राइडे शिफ्ट 2 शिफ्ट्स होती हैं, आपके डॉक्टर की फ्राइडे को 2 शिफ्ट होती हैं। लेकिन इन केस मान लीजिए आपका डॉक्टर 1 बजे से 4 बजे की शिफ्ट में अवेलेबल नहीं है, ऑफ पे है या लीव पे है, तो आप यहाँ पे पूरे 1 वीक का शेड्यूल तैयार कर सकते और आप इसे सेव कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम पेशेंट मास्टर पे। यहाँ हम अपना पेशेंट मास्टर तैयार करते हैं, यानी कि जब भी कोई पेशेंट आता है, आप यहाँ पे उस पेशेंट की सारी डिटेल्स फीड करते हैं। अगर आप कोई न्यू पेशेंट बनाना चाहते हैं, आप ऐड पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हम एक पेशेंट मास्टर ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। सबसे पहले आता है आपका पेशेंट नेम, देन डेट कि इसको किस डेट की अपॉइंटमेंट चाहिए, देन आपके पेशेंट का एड्रेस, आप अपने पेशेंट की आईडी डिफाइन कर सकते हैं, एज, देन आता है आपके पेशेंट का आईडी, ये आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। इसके बाद आप अपने टेलीफोन नंबर, अपने पेशेंट की एज, और अगर आप चाहते हैं अपने पेशेंट का पिक्चर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे ही हम सिटिंग प्लान तैयार करते हैं, इसके बाद आता है हमारा अपॉइंटमेंट प्रोसेस। जैसे कि हम ऑलरेडी ये अपॉइंटमेंट विंडो ओपन करके बैठे होते हैं, तो जब भी कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले वो आपको डेट बताएगा कि उसको किस डेट की अपॉइंटमेंट चाहिए। आप डेट डालेंगे, उसके बाद जैसे ही आप शो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपको शो हो जाता है कि इस डेट पे आपका कौन सा डॉक्टर अवेलेबल है और किस शिफ्ट पे अवेलेबल है। जैसे ही आप अपने डॉक्टर की शिफ्ट देख लेते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने पेशेंट को अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन अगर आप कोई न्यू अपॉइंटमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ऐड न्यू पेशेंट करेंगे। यहाँ से आप अपने पेशेंट क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले एक पेशेंट का नाम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। आप अपने पेशेंट का एड्रेस, उसकी एज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर डिफाइन कर सकते हैं, जेंडर, एंड यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन डेट भी डाल सकते हैं। इसके बाद ओके प्रेस करेंगे। जैसे ही आप पेशेंट मास्टर क्रिएट कर लेते हैं, इसके बाद आपकी न्यू अपॉइंटमेंट डिटेल्स आती हैं। अब आप अपने पेशेंट को किस डेट की अपॉइंटमेंट देना चाहते हैं, आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपके पेशेंट को 5 सितंबर की अपॉइंटमेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे सिंपली डेट सेलेक्ट टाइप करेंगे, अपने पेशेंट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपने डॉक्टर नेम सेलेक्ट करेंगे जिस डॉक्टर को आप अपॉइंटमेंट दे रहे हैं अपने पेशेंट के। देन टाइम प्रेफर्ड, यहाँ आपके डॉक्टर की शिफ्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आप उस डॉक्टर को किस शिफ्ट में अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। देन पेमेंट मोड, कि आपके पेशेंट किस मोड में पेमेंट करा रहा है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी सिम्टम्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पेशेंट को फीवर है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, एंड देन ओके, ये आपकी अपॉइंटमेंट रेडी हो जाती है, एंड देन सेव। अब अपॉइंटमेंट्स देने के बाद क्या होता है कि आपका पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, जिसके लिए हम प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेस पे जाते हैं। यानी कि आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू आपके पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन देता है। सिंपली आपका डॉक्टर अपनी डेट डालेगा जिस डेट पे वो वर्किंग कर रहे हैं, देन शो। जैसे ही आपका डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेस विंडो ओपन करेगा, आपके डॉक्टर को यहाँ पे शो हो जाता है कि उसकी आज कितनी अपॉइंटमेंट्स हैं और किस पेशेंट के साथ है। देन जैसे ही पेशेंट आपके डॉक्टर के पास जाता है, जिस भी पेशेंट की वो प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर रहा है या जिसका वो चेकअप कर रहा है, उसे सेलेक्ट करके वो एडिट पे प्रेस करेगा। आपका डॉक्टर जैसे एडिट पे प्रेस करता है, आप देखेंगे ये विंडो आपकी अनेबल हो जाती है।
अब यहाँ पे आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन टाइप कर सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका डॉक्टर आपके पेशेंट को 4 दिन का रेस्ट बताता है या ऐसे ही किसी तरीके का कोई रिमार्क देना चाहता है तो वो यहाँ पे टाइप कर सकता है। देन इसके बाद आता है आपका मेडिसिन। यहाँ आपका डॉक्टर आपका मेडिसिन यहाँ पे सेलेक्ट करेगा कि कौन सी मेडिसिन वो आप अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहा है। रिमार्क्स में वो डिफाइन कर सकता है कि ये मेडिसिन उसे कब लेनी है, जैसे कि मान लीजिए उसे इवनिंग में 2 बार लेनी है, जैसे कि उसे एक बार मॉर्निंग में लेनी है, एक बार इवनिंग में लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन वो वापस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जैसे उसने यहाँ पे सेलेक्ट किया, देन ये मेडिसिन उसे इवनिंग में लेनी है, केवल इवनिंग में लेनी है, इस तरीके से वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है और रिमार्क्स भी यहाँ पे डाल सकता है। यहाँ से सिंपली डॉक्टर टेस्ट सेलेक्ट कर सकता है जो भी वो अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है, एंड देन चार्जेस सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है अगर आपने चार्जेस डिफाइन किए हैं तो, एंड देन सिंपली इसे सेव कर लें। अब प्रिस्क्रिप्शन तैयार होने के बाद आपका पेशेंट वापस रिसेप्शन पे जाता है, एंड देन रिसेप्शन पे उसकी रिसिप्ट प्रिंटिंग निकाली जाती है और आपका पेशेंट जो है वो रिसेप्शन पे आपकी पेमेंट कर देता है। रिसिप्ट प्रिंटिंग के लिए आप रिसिप्ट प्रिंटिंग पे जाएंगे, यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करेंगे, देन शो। यहाँ आपकी डिटेल्स ओपन हो जाती हैं कि इस डेट पे किस पेशेंट को किस डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की थी, डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस के साथ सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ से आप सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी पेशेंट की आप रिसिप्ट प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आप डुप्लीकेट कॉपी निकालना चाहते हैं तो आप डुप्लीकेट कॉपी पे टिक कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना प्रिंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन डिस्प्ले। इस तरीके की आपके रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट हो जाती है। अब इसी तरीके से अगर आप रिपोर्ट्स व्यू करना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं, जैसे कि ड्यूटी शेड्यूल रिपोर्ट। अगर आप उस पर क्लिक करें तो आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आप रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं। आप प्रिंट निकाल सकते हैं, जीयूआई में व्यू देख सकते हैं, एक्सेल में देख सकते हैं। जैसे कि हम व्यू करते हैं, आप यहाँ पे डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे अपना कि किस डॉक्टर की आप रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं, और यहाँ आप देखेंगे आपके पास डॉक्टर की ड्यूटी शेड्यूल यहाँ पे आपको व्यू हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब डेट सेलेक्ट करेंगे किस डेट की आप व्यू करना चाहते हैं, एंड अपना पेशेंट सेलेक्ट करेंगे आप किस पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन व्यू रिपोर्ट देखना चाहते हैं, एंड इस तरीके से रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर वाइज अपॉइंटमेंट रिपोर्ट भी आपके पास अवेलेबल है, आप डॉक्टर वाइज भी देख सकते हैं। आप डेट डालेंगे किस डेट से किस डेट तक आप रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं। फॉर्मेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कंटिन्यूअसली देखना चाहते हैं या अलग अलग देखना चाहते हैं। अपना डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आपके पास फॉर्मेट आता है कंटिन्यूअस एंड सेपरेट, तो आप जिस तरीके से रिपोर्ट चाहें उस तरीके से देख सकते हैं। आप प्रिंट भी कर सकते हैं, जीयूआई पे भी देख सकते हैं। आप यहाँ से अपने डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके की रिपोर्ट आपको व्यू हो जाती है। इसके बाद आता है आपका डेली कलेक्शन रिपोर्ट। आप चाहे तो डेली कलेक्शन रिपोर्ट यहाँ से व्यू कर सकते हैं। आप डेट डालेंगे, नेचर ऑफ फी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपॉइंटमेंट की कलेक्शन देखना चाहते हैं या जो आपने टेस्ट चार्जेस जो आपने रिसीव किया अगर आप वो देखना चाहते हैं, या आप बोथ इकट्ठे एक साथ दोनों रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम अपॉइंटमेंट देखना चाहते हैं एंड देन व्यू, तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके की आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है कि आपने अपॉइंटमेंट पे कैश में कितना कलेक्शन रिसीव किया है, क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से कितना किया है और टोटल कितना रिसीव किया है। इसी तरीके से अगर कोई फैसिलिटी चार्जेस रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं तो आप फैसिलिटी चार्ज देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सेलेक्टेड फैसिलिटी की ही चार्जेस व्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सारी फैसिलिटी की चार्जेस व्यू करना चाहते हैं तो आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम सेलेक्टेड करते हैं, जैसे ही हम व्यू पे सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास फैसिलिटीज विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से आप अपनी फैसिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके भी चार्जेस आप व्यू करना चाहते हैं, और आप देखेंगे इस तरीके से आपके पास एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। जैसे कि ये हमारा सारा होता है ओपीडी मैनेजमेंट या ओपीडी प्रोसेस। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओपीडी मैनेजमेंट आपका डायनामिक कस्टमाइज आप कर सकते हैं। जैसे कि आप स्पा में इसे यूज कर सकते हैं, पार्लर में यूज कर सकते हैं, जिम में यूज कर सकते हैं। तो आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग चाहें तो इन कैप्शंस को चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जाते हैं सेटअप में, फिर आप एडिट क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास है कैप्शन सेटिंग। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके पास सेटअप कैप्शन यहाँ पे ऑन हो जाता है। अब हम सिंपली अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग आप कैप्शंस यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ओपीडी की जगह यहाँ पे पार्लर चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसे पार्लर चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से
अगर आप पेशेंट की जगह क्लाइंट चाहते हैं तो आप क्लाइंट कैप्शन को चेंज कर सकते हैं। इसी की तरह आप डॉक्टर को ब्यूटिशियन में चेंज कर सकते हैं। यानी कि अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग आप सिंपली अपने कैप्शंस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे सेव करके स्केप करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो कैप्शन है वो चेंज हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हमने देखा मार्ग में ओपीडी मैनेजमेंट किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। थैंक यू।